देखिए पहला टॉपिक है अपना सेट थ्योरी का, यानी सबसे पहला जो अपना लेक्चर है वो क्या होगा, सेट थ्योरी का होगा। सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो समझना है सेट किसे कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला तो टॉपिक यही आता है कि सर सेट क्या चीज होती है, सेट को समझा दीजिए एक बार ठीक तरीके से। काफी बार ट्राई किया सेट को समझने को, लेकिन समझ में नहीं आ पाया, तो आज इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं सेट क्या होता है। तो सेट होता है सर वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। ठीक है, हर किसी संग्रह को नहीं कहेंगे कि एक जगह पर इकट्ठा कोई कलेक्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारी वस्तुएं एक जगह पे इकट्ठी है और इसको बोल दिया हमने सेट। नहीं, इसको सेट नहीं बोलेंगे। सेट किसको बोलेंगे, जिसमें सुपरिभाषित, ये वर्ड अच्छी तरीके से डिफाइन हो रहा हो, यानी कि एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें वस्तुओं को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाए, सुपरिभाषित कर पाए। असल सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ इस जगह पर, ठीक है, तो इसको समझते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का क्या, सुपरिभाषित संग्रह क्या चीज कहना चाहते हो आप इसमें, ठीक है। देखो सुपरिभाषित संग्रह से मतलब है कि कोई एक हमने कलेक्शन लिया, कोई एक हमने समूह लिया, तो उसको हम जिस तरीके से परिभाषित करें तो वो किसी एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस तरीके से एक चीज को मैं परिभाषित करूं वो मेरे लिए, जैसे मेरे लिए परिभाषित है उसी तरीके से आपके लिए होनी चाहिए, किसी और से पूछो उसी तरीके से उसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं सुपरिभाषित संग्रह। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि कौन कौन सी चीजें सेट होती है, कौन कौन सी चीजें सेट नहीं होती है, सर डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे टॉपिक है, क्वेश्चन है एक, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो सर 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या मुझे बताइए, यही होती है ना, ठीक है। इसको मैंने परिभाषित किया है कैसे, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9। अब आप मेरे से पूछोगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सर यही होती है 1, 3, 5, 7, 9, यानी इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, विषम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अब ये मेरे लिए भी 10 से कम ही विषम प्राकृतिक संख्या है, आपसे पूछूं तो आपके लिए भी ये विषम प्राकृतिक संख्या 10 से कम ही है, ठीक है। किसी और बाहर वाले पर्सन से जाके पूछूंगा कि ये सब क्या है, तो आप वो भी यही बताएगा कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। और किसी से पूछो, यानी 10-5 लोगों से भी पूछोगे तो उनके इस टॉपिक पर एक ही मत होंगे, क्या होंगे कि ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, यानी सभी के लिए अलग अलग डेफिनेशन नहीं होगी, एक ही डेफिनेशन होगी और उसको बोलेंगे हम सेट। उसको क्या बोलेंगे, सेट। आई होप आपको ये समझ में आया। इज इट क्लियर। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात करूं तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, वो मेरे लिए भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो होंगे वही 5 होंगे, आपके लिए भी वही 5 ही होंगे। किसी और से जाकर के पूछोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन 5 वर्ड की बात ही कर रहे हैं। ये तो मतलब नहीं हुआ ना किसी 6 वर्ड्स की बात हो रही होंगी, नहीं, 5 वर्ड्स की बात ही हो रही है। यानी हर किसी व्यक्ति के लिए वही मत है इस टॉपिक का कि ए, ई, आई, ओ, यू के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी डिफाइंड, एक ऐसी परिभाषा जो सिर्फ उसी के संग्रह के बारे में बताती है उसको हम बोलते हैं सेट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यानी वो जो परिभाषा है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं इंडिविजुअली मेरे लिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाता हूं कि 5 महान अभिनेताओं का संग्रह, अभिनेताओं का संग्रह, ठीक है सर। अब मैंने ये एक क्वेश्चन उठाया, अब बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं इसको सेट की अगर मैं बात करूं तो 5 महान अभिनेताओं का संग्रह, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछे तो मेरे 5, मुझसे अगर कोई पूछता है कि 5 महान अभिनेता कौन से होंगे तो मैं किसी और का नाम लूंगा। आपसे पूछता है तो आप किसी और के नाम लोगे। किसी और से अगर मैं जाकर के पूछूं, 10-5 लोगों से जाकर पूछूं, तो उनके इस टॉपिक पर अलग अलग मत होंगे, किसी को कोई पसंद है, किसी की नजर में कोई पसंद है। तो ये इसकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हर चीज, हर किसी और से जाकर के पूछते हो तो इसकी डेफिनेशन बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। क्लियर। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स नहीं, एक इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, संकेतांक। क्या
संकेतांक, मतलब पूरा एकदम रिलैक्स मूड में पढ़िए, कोई प्रेशर तो है नहीं है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर को अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके वीडियो की देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे डाउट में बताते चलिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये नोटेशन से इनको याद कर लेना है आप सभी को। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, पूर्णांकों के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, क्यू परिमेय संख्याओं का है, आर वास्तविक संख्याओं का, एज इट इज जितनी भी सारी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर सेट के बारे में, सेट को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं, यानी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने एक्सरसाइज चालू नहीं की है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम उनके टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि आज की एक्सरसाइज में क्या आने वाला है। तो उस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए। अब देखो, जो बच्चा पढ़ चुका है इन टॉपिक्स को तो उनको तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि यार ये पढ़ी हुई चीजें, रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा है कोई हमारे बैच में सामने कोई पढ़ रहा है, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको पहले से ही पढ़ चुका है, तो या तो वो रिवीजन कर ले या फिर वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि उसको अगर क्वेश्चंस थे, मतलब है क्वेश्चन, मैं तो उनके हिसाब से चलूंगा, बिल्कुल शून्य। देखो, ये बैच जो मैं स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से धीरे धीरे सब टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सिंगल क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, एकदम सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा मैं आपको, ठीक है। बस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए सर, सेट में समुच्चय में, समुच्चय को पहले लिखते कैसे हैं? सर समुच्चय को लिखते हैं हम दो तरीकों से, यानी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीकों से। दो तरीकों से करने से पहले मैं बताऊं आपको कि अगर कोई सेट है, ठीक है, जैसे कि हमने को लिख दिया, तो सेट पहले एक काम करते हैं कि दो विधियों को ही समझ लेते हैं, उन्हीं के अंदर ये टॉपिक आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। तो एक न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है। चलिए, समुच्चय, ठीक है, सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई हम कितनी विधियों से, दो विधियों से, ठीक है। पहला है आपका रोस्टर, रोस्टर, रोस्टर विधि, और दूसरा क्या है आपकी समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। दो विधियों से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक तो होती है आपकी रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि को हमने एक और वर्ड में क्या कहा था, सारणीबद्ध रूप में, क्या अगर लिखूं इसको, वैसे रोस्टर ही याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सारणीबद्ध रूप में, ठीक है। इस विधि में सारणीबद्ध रूप में। हाँ, तो चलिए रोस्टर विधि सबसे पहले समझ लेते हैं, रोस्टर विधि को। सर रोस्टर विधि में करना क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। आपको जो है एक डेफिनेशन, फॉर्मेशन समझ लेते हैं, एक डेफिनेशन सी दी हुई होगी, ठीक है, एक डेफिनेशन सी दी हुई होगी, एक वर्ड, एक लाइन दी हुई होगी, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखना है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं कि क्या चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अब देखो, ये एक डेफिनेशन बना के दी है, यानी एक समुच्चय का आपको क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको लिखना कैसे, रोस्टर मेथड में। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर विधि से और एक समुच्चय निर्माण विधि से। सबसे पहले रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि का क्या मतलब है सर, मान लीजिए ये ए है, एक सेट है जिसको हमने लिख दिया ए से, तो सेट को लिखते कैसे हैं, दो मंजिला कोष्ठक के अंदर, दो मंजिला कोष्ठक के अंदर, दो मंजिला कोष्ठक बना लिए। अब 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं जो दी हुई होती हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में, ये क्या है, हिंदी टाइप में लिखा हुआ है, यानी एक लैंग्वेज टाइप में लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिक्स फॉर्मेशन में। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटी में तो 9 आएगी, और इनके बीच में लगाते हैं कॉमा, इनके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। यानी रोस्टर मेथड में करना क्या होता है कि एक आपको लैंग्वेज की फॉर्मेशन में क्वेश्चन दिया होगा, उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स कॉल्ड अ रोस्टर मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ? जो भी कुछ दिया हुआ है उसको इस तरीके से लिख देना है, तो इसको बोल देते हैं रोस्टर मेथड। अब सर समुच्चय निर्माण विधि को समझ ले, इसी जगह पर समझ ले। चलिए, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि को समझ लेते हैं क्या है। एक काम करो, इसको अलग कर दो थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए, समुच्चय निर्माण विधि में करना क्या होगा हमको, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। देखिए करना कैसे है, करना कुछ सर ऐसे है हमको कि इसमें क्या था, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले हमको दिया हुआ था कि एक लैंग्वेज की फॉर्मेशन में क्वेश्चन था, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखना ही आपका रोस्टर मेथड है। और जो आपको रोस्टर मेथड, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको लैंग्वेज की फॉर्मेशन में लिखना ही आपका समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको दिया है ए बराबर ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये क्या है? एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। अब इसको मैं आपसे कहूं कि इसको लैंग्वेज वाली बात में लिखोगे, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे इसको, तो इसी को बोल देंगे हम समुच्चय निर्माण विधि। तो बोलेंगे, करेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको a बराबर, इन एलिमेंट्स को मान लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, तो a बराबर मैं लिख दूंगा इसके अंदर x सच दैट x, इसको साइन को जो दो जीरो बनाई है ना मैंने इस तरीके से, इसको बोलते हैं सच दैट। तो x सच दैट x इज अ वॉवेल। ठीक है, x इज अ वॉवेल, यानी x क्या है? वॉवेल्स है। इन हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और इसको बंद कर दो। ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड। यानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से लिखना, लैंग्वेज की फॉर्मेशन में लिखना सेट बिल्डर मेथड होता है। और जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज की तरीके से दिया है, उसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखना ही आपका सेट बिल्डर मेथड है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से थंब का साइन ऊपर कीजिए यदि मैं समझ में आए। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो ये क्वेश्चन है, समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब समुच्चय निर्माण रूप में इस क्वेश्चन को लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए समझिए। समुच्चय निर्माण मतलब वही आपका सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड मतलब क्वेश्चन शुरू जब करेंगे, एक्सरसाइज शुरू हम जब करेंगे जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। यानी जो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ना है, क्वेश्चन जो आप पूछे गए जिस तरीके से, उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे क्लियरली। चलिए, तो सेट बिल्डर मेथड सर इस क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे? तो सर सबसे पहले तो वही a x सच दैट x लिखेंगे। अब देखेंगे ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये दिखाई दे रहा है हमको कि नेचुरल नंबर्स के कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर बन रहे हैं। तो x सच दैट x बराबर है, सॉरी इसमें बराबर लिखाना भूल गया था मैं, x बराबर लिख लीजिए इस जगह पर ऐसे। ठीक है, तो x बराबर है n स्क्वायर। ठीक है, जहां n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखो संख्या की लिमिट तो बताई नहीं है, लिमिट तो बताई नहीं कि कहां तक डॉट 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 चल रहा है, तो डॉट डॉट तक चलने दो, हमको कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है, x सच दैट x कैसा है? x एक n स्क्वायर है। n स्क्वायर मतलब जहां n प्राकृतिक संख्या है। अगर n एक होगा तो एक का स्क्वायर एक हो गया, दो होगा तो दो का स्क्वायर चार हो गया, तीन होगा तीन का स्क्वायर 9 हो गया। तो इस तरीके से उसको लिख दिया, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? जल्दी फटाफट से बताओ, मजा आ रहा है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में क्लियर किया हमने इस टॉपिक को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ओहो क्वेश्चंस आ गए सर, क्वेश्चंस आ गए क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं अब प्रश्नावली 1.1 के। ठीक है,
चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके सेट बनेंगे, यानी जो डेफिनेशन इस प्रकार से दी हुई है आपको बतानी है कौन कौन से सेट है, कौन कौन से सेट नहीं है। तो फटाफट से आप जल्दी से इनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप पढ़कर तो बता सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो, तो मुझे पढ़ के जल्दी फटाफट फटाफट बताइए सर कौन से सेट है कौन से नहीं है कमेंट बॉक्स में। अब इतना तो समझ में आ ही गया आपको, मैं कमेंट बॉक्स में कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो जे अक्षर से जो जो प्रारंभ होते हैं उनका सेट बना लीजिए। तो ये क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि जे अक्षर से तो जनवरी शुरू होती है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून शुरू होती है, जून, जुलाई शुरू होती है, जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई शुरू नहीं होता। तो ये एक सेट कंप्लीट लिया जो कि किन के बारे में बता रहा है, सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के बारे में बता रहा और किसी के बारे में नहीं बता रहा। तो ये आपका सेट होगा कि नहीं होगा, जल्दी फटाफट बताइए। ये आपका सेट होगा। नेक्स्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब सर प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह तो ठीक है, लेकिन इसमें लेखक कई तरीके के हो सकते हैं। आपके लेखक के हिंदी वाले भी हो सकते हैं, इंग्लिश वाले भी हो सकते हैं, पोएट्री, लिटरेचर, काफी सारी चीजों में लेखक बनते हैं आपके। तो ये आपको कंप्लीटली डेफिनेशन नहीं बता रहा कि मैं किन चीजों की बात करूं, मैं किन चीजों की बात करूं। मेरे भाई बता तो सही मुझे। लेखक तो आपके हिंदी के काव्य में भी लेखक तो होते हैं, गद्य में भी होते हैं, सब चीज लेखकों में ही आती हैं। तो इनको तो हम कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता कि ये आपके सेट होगा कि नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो विश्व की बात कर रहा हूँ, 11 बल्लेबाज जो शुरू का सब सर्वश्रेष्ठ रहे हो, तो वो तो शुरू से काफी सारे लोग के बारे में बात हो चुकी है पहले से ही। चलिए, तो ये क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह में अपनी कक्षा के सभी बालकों का ऑटोमेटिक जो क्लास आपकी दी हुई है उसके अंदर भी सभी अपने स्टूडेंट्स का बालकों का संग्रह अगर हम देखें तो सेट होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका सेट होगा, क्योंकि अब एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्लास 11th के सभी बच्चे, तो क्लास 11th एक डिफाइन हो रही है क्लास 11th, ठीक है ना। अब मैं कहूँ बच्चों का संग्रह बताइए, तो बच्चे तो आपके 11th में भी है, 12th में भी है, बाहर भी डोल रहे हैं, क्लास स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, काफी सारे इधर उधर डोल रहे हैं। तो इस नहीं होगा सेट, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन अपनी कक्षा की, यानी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी एक सेट होगा आपका। लेखक प्रेमचंद द्वारा, अब देखो एक फिक्स बताई गई है कि लेखक प्रेमचंद्र की बात हो रही है सर, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं की उपन्यासों का संग्रह देखें तो ये एक सेट बनेगा, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कंटेंट है ये कि प्रेमचंद्र जी द्वारा क्या क्या लिखा गया, क्या उपन्यासों में का संग्रह लीजिए। अब मैं कहूँ उपन्यासों का संग्रह, तो उपन्यास तो काफी सारे लोगों ने लिखे, काफी सारे लोग, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, बहुत लोग ऐसे हैं। मुझे कंफर्म हिंदी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बताऊं तो उपन्यास तो बहुत सारे लेखक हो चुके हैं ना जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो मैं क्या सबको ढूंढूंगा, नहीं, मैं सिर्फ एक वेल डिफाइंड चीज को पकड़ूंगा कि प्रेमचंद्र जी के बारे में बात हो रही है तो उन्हीं के बारे में लिखेंगे, ठीक है। और सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो ये एक सेट बन सकता है, क्योंकि ये फिक्स के बारे में बात कर रहा है कि समपूर्णांकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, एकदम अच्छी बात है। इस अध्याय में तो एक आपका सेट होगा, इस अध्याय में यानी सेट के बारे में बात कर रहा है। अगर ये कहता कि प्रश्नों का संग्रह, तो प्रश्न तो कई सारे हो सकते हैं। प्रश्न आपके मैथ के भी हो सकते हैं, प्रश्न आपके फिजिक्स के भी हो सकते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन हो सकता है ना, तो ये आपका नहीं होता। पर इस अध्याय में आने वाले इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका सेट बन सकता है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह, विश्व के सबसे अधिक जानवर खतरनाक है, तो कौन से तारे के बारे में बात करता है, एक फिक्स टॉपिक के बारे में बात करता है कि सबसे अधिक जानवर खतरनाक, सभी अपने आप में एक जानवर खतरनाक ही है, तो फिर ये कैसे डिफाइन हो सकता है, तो इसको हम समझ नहीं मान सकते, ठीक।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रतीक अथवा भरिए। चलिए एक टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रतीक। प्रतीक का ध्यान नहीं दिया हमने, यानी सिंबल, सिंबल ऑफ सेट्स, यानी कि सिंबल ऑफ सेट्स नहीं यार, ये जो कहना चाह रहा है उस टॉपिक को समझते हैं, सिर्फ ओनली सिंबल के ऊपर बात करते हैं। सिंबल, ठीक है। जैसे कि ए एक सेट है, 2 4 6 8 10 मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं कहूं कि 4 जो है, 4 जो है ए के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो सर ए के अंदर तो आ रहा है, तो इसमें साइन बनाऊंगा मैं बिलोंग का। किसका साइन बनाऊंगा, इसको बोलते हैं बिलोंग, यानी इस तरीके से फिर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग, यानी 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये इसके अंदर है। अब मैं लिखूं 5, 5 ए के अंदर आएगा तो नहीं आएगा, तो मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग। यानी बिलोंग का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर आ रहा है, डज नॉट बिलोंग का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर नहीं आ रहा है। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं। अब 5 बिलोंग्स टू ए है, तो इसमें बिलोंग कर देंगे, इसके अंदर बिलोंग्स, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू ए, देखना है सर। 8 है, नहीं है, तो इसके अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 है सर, और 10 का आंसर फटाफट से दे दिया, बताइए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, और क्या होगा। कितना आसान सा चैप्टर है यार, कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है यार, इतने तो 10 में भी नहीं आए थे, मतलब इतने, इससे ज्यादा टफ तो 10th क्लास में थे, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। चलिए निम्नलिखित समस्या को रोस्टर रूप में लिखना है सर, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब वही है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया होगा और उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे ये सभी क्वेश्चंस कैसे दिए हैं, लैंग्वेज में दिए हैं, तो इसको कैसे लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखना है। चलिए अब पहले तो ये काम कर लीजिए हैं कि जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका सेशन शुरू हो चुका है बिल्कुल 0 लेवल से, और उम्मीद करता हूं अब तक जो कुछ समझाया सही तरीका आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। अगर कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और रेगुलरली मैं आपको बता चुका हूँ, रेगुलरली आपको क्लासेस मिलती चलेंगी, हर एक सेक्शन की जैसे जैसे सेक्शन शुरू होते चलेंगे वैसे वैसे आपको क्लासेस मिलती चलेंगी। बस आपको करना क्या है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, और जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, जो आपको मैं पीपीटी मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेंगे उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपका स्कोर ऑटोमेटिक ही देखना 15-20 दिन के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बस आप बिलीव करके नहीं, बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बिलीव करके आगे की तरफ बढ़ते हुए चलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a बराबर है x दैट x एक पूर्णांक है और 3 लेस देन x लेस देन 7। क्वेश्चन पहला है, देखिए मैं इसको एक बार और लिख लेता हूं, अगर इसमें क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में समझने में। x क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है, 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी 7 से छोटी है, तो इसको मुझे क्या लिखना है, इसको मुझे रोस्टर रूप में लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा मेरे भाई, कैसे लिखूंगा, फटाफट से लिख दूंगा। x की वैल्यू 3 से छोटी लिखनी है, 7 से बड़ी लिखनी है। 3 से छोटी क्या हो, 3 से बड़ी लिखनी है, 3 से बड़ी हमारी 4 होता है, 5 होता है और 6, 7 से छोटी लिखनी थी। ये हो गया आपका पहले का आंसर। आया बात समझ में, नहीं आया, नहीं आया, चलो दोबारा समझते हैं। x की वैल्यू 3 से तो छोटी होनी चाहिए और 7 से क्या होनी, सॉरी 3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। तो ग्रेटर देन 3 तो यानी 4 5 और 7 से छोटी यानी 6 तक। अगर इनके नीचे बराबर का साइन होता ऐसे, तो फिर कैसे लिखता मैं, वही लिखता, लेकिन इसमें 3 ऐड हो जाता और इसमें 7 ऐड हो जाता अगर ये ऐसे होता, क्योंकि बराबर का मतलब हो गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी x से बड़ी भी है और x के बराबर, सॉरी 3 से बड़ी भी है और 3 के बराबर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखूंगा, इसके अंदर क्या है, x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, इसको मिटा दूं, क्या करूं, इसको कर देते हैं अलग साइड से कर देते हैं, एक काम करूं छोटा छोटा लिखूं यार, साइड पे आ तो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल इसको मैं, वो क्या कर रहा है,
चलिए इसको ऐसे लिखने देते हैं, हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन है बी एक्स दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो 6 से कम क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है। ये हो गया आपके दूसरे का आंसर। 6 से कम ही तो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर क्या था अपना? एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। एक 2 अंकों की ऐसी संख्या देखनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए यहाँ पर, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योगफल 8। 2 अंकों की, ऐसा ही था ना क्वेश्चन। देखो, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो, तो 2 अंकों की ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 4 और 4 होती है, अंकों का योगफल 8 हो गया। 6 और 2 हो जाएगी, और 2 और 6 हो जाएगी। 5 और 3 हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगी। 7 1 हो जाएगी, 1 7 हो जाएगी। और कुछ है ऐसा? बताइए, अगर कुछ और ऐसा है जो मुझ पे से छूट रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। 2 अंकों की ऐसी संख्या सिलेक्ट करनी है जिनके अंकों का योगफल 8 होता हो। जैसे कि देखो, 4 और 4 8 हो रहा है, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, 8 3 और 5 को जोड़ेंगे, 7 1 को जोड़ेंगे, 1 7 को जोड़ लीजिए। और इससे ज्यादा शायद मेरी समझ से मुझे नहीं मिल रहा है, अगर आपको दिखे तो लिख सकते हो, वैसे इतना ही होंगे यहाँ तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या, एक अभाज्य संख्या ऐसी जो 60 की भाजक होनी चाहिए। एक अभाज्य संख्या ऐसी जो 60 की कैसी होनी चाहिए? भाजक होनी चाहिए। चलिए, इसमें क्या है? ऐसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 2 एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा, 3 एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा, और 5 एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा, और तो कोई नहीं है। तो ये आपके आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। क्या है, क्या कहना चाह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब सर, ट्रिग्नोमेट्री शब्द क्या होता है? पहले तो मैं इसको लिख लूं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लिख लिया। अब इसके रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो टी आएगा, फिर क्या आएगा? आर लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, जी लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, एन को लिख लीजिए, एम को लिख लीजिए, और ई को लिख लीजिए, और वाई को लिख लीजिए। अब देखो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसको आपने रिपीट कर दिया हो। जैसे मैं कहूँ कि सर ओ 2 बार आया, तो क्या 2 बार लिखना है इसको? नहीं, ओ को एक ही बार लिखना है, क्योंकि समुच्चय के अंदर रिपीटेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ए बराबर, आप लिखो 2 2 2 2 2 इन्फिनिटी बार। आपसे पूछा जाए इसमें कितने एलिमेंट है, तो सर इसका मतलब 2 ही है। कितनी भी आप लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई रिपीटेशन वर्ड दिखाई देता है तो आपको एक ही बार लिखोगे, उसको ज्यादा बार नहीं लिखोगे, सभी वर्ड्स को लिख लेना है। आई लिख लिया, जी लिख लिया, ओ लिख लिया, और कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अक्षर लेने हैं और रिपीट करना नहीं है किसी को भी। ठीक है, ऐसे ही आप इस 4th 5th 6th क्वेश्चन को करोगे, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द को आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित संख्या समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मैं इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। अब देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, इसको आपको किस में लिखना है? इसको आपको लिखना है लैंग्वेज वाली फॉर्म में। देखो कैसे लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। यानी 3 6 9 12 है, तो क्या लिखता है? लगता है ये क्या चीज है? एक्स ए बराबर एक्स सच दैट एक्स 3 6 9 12 क्या है? 3 6 9 और 12
तो हम कह सकते हैं 3 का मल्टीपल है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 का मल्टीपल है तो मैं लिखूंगा इस जगह पर 3n, जहां n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या लिखना बेकार होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो बहुत हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, n बराबर है 1 2 3 और 4, खत्म। क्योंकि n की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, 2 रखूंगा 3 दूनी 6, 3 रखूंगा 3 3 9, 4 रखूंगा 3 चौक 12 और पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो n a बराबर x सच दैट x बराबर 3n, जहां n क्या है 1 2 3 4 है। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 2 4 8 16 32, ये क्या चीज है ये सर? तो इसको लिखूंगा मैं a बराबर x सच दैट x बराबर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर n है, क्योंकि ये सभी 2 की पावर्स में जा रहे हैं। 2 की पावर 1 लिखोगे 2 एकम 2, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16, 2 की पावर 5 करोगे तो 32। तो यानी ये 2 की पावर में जा रहा है क्वेश्चन। मैं इसको लिखूंगा जहां n क्या है 1 2 3 4 और 5 तक है। इस तरीके से आपको लैंग्वेज में कंप्लीट करके देना है कि x सच दैट x बराबर 2 की पावर n है, जहां x n बराबर 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा जी इसको बताइएगा जरा। ये देखिए क्या है, 5 5 का स्क्वायर 25, फिर उसकी पावर 3 और 125, फिर उसकी पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, जहां n बराबर 1 2 3 4 5। सही है भाई? 2 नहीं है सर, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है इसके अंदर। 1 मिनट, कहाँ जा रहा हूं भाई? इसके अंदर क्या नहीं है, 3 और 4 तक है, ये सिर्फ 5 इसके अंदर है ही नहीं। चलिए अब इनको दोनों को आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी एलिमेंट्स को आपको कैसे लिखना है, सूचीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये गलत हरामी ने रोस्टर फॉर्म लिख दिया था तो कितना अच्छा होता, समझ में भी आता। क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक पूर्णांक है जो कि कैसा है, 1/2 से बड़ा है और 1/19 से छोटा है। 19 से 9 होनी चाहिए थी, शायद 9 होनी चाहिए थी। चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, शायद यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है मुझे, 19 है या 9 है पता नहीं है। ठीक है, ओके चलिए। तो इसको तो आप कर ही सकते हो ना, रोस्टर फॉर्म को तो आप कर ही लोगे। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, अगर नहीं होता तो प्लीज कमेंट मी, ओके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आइए भाई देखो, छठवां क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से। अभी तो पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ, पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए अपने। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, बाई और रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है। समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी इस वाले का आंसर कौन सा है इनमें से, इस वाले का आंसर कौन सा? देखिए सर 1 2 3 6 ये क्या चीज है? 1 2 3 6 एक प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है। अच्छा 6 की भाजक। देखिए सर देखो, पहले वाले से अगर मैच करूं मैं, x दैट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो सर अभाज्य संख्या तो ये नहीं है इसके अंदर। देखो प्राइम नंबर 6 कोई प्राइम नंबर तो होता नहीं है, तो ये तो पहले वाला तो मैच नहीं है। और 10 से कम का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, एक x दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। देखो ये क्या है, नंबर्स प्राकृतिक संख्या है और 6 से भी डिवाइड होती है, 6 की भाजक है, 6 के मल्टीपल भी है। ये 2 का भाग दोगे 6 में चले जाएगा, 3 का भाग दोगे 6 में चले जाएगा, 6 का भाग दोगे तो ये भैया पहला वाला तो कनेक्ट हो जाएगा भैया सी से। चलिए दूसरे वाले पे आ जाइए। 2 और 3 सर प्राइम नंबर्स है हमारी। क्या है? प्राइम नंबर्स को सर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना भाई मेरे, 2 और 3 को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 और 3 जो है तो पहले वाले से मैच करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक है ये। तो पहला दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो किससे मैच कर रहा है भैया? ए से कर रहा है।
मैथ इकाई, हाँ MATHECIS, ये तो मैथ वाले से मैच कर रहा है, देखो क्लियरली सामने आंखों से दिख रहा है, दो आंखों से। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला जो होता है वो किससे मैच करेगा, डी से। सर ये हो गया डी से। चलिए फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला तो जो बचा उसके साथ ही मिलेगा, क्योंकि भाई उसके पास चॉइस नहीं है, जो बचा है उसी को लेना पड़ेगा, उससे काम चलाना पड़ेगा उसको। क्या बचा है, बी बचा है। और इसी के साथ साथ हैप्पी एंडिंग हो गई अपने इस कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट की अपनी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। किस कॉन्सेप्ट की, चैप्टर नंबर 1 के पहली एक्सरसाइज की। ठीक है, ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो डाउट बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं है तो ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, लिंक में। अगर लिंक वर्क नहीं करता है, ठीक है, लिंक वर्क नहीं करता है तो करना क्या है, टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पर सर्च करना है लोकेश राहुल एकेडमी। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास की PDF, क्विज़ेस, क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है आपके इस सेशन का। अब तो बस तैयारी के साथ, अपनी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ और एक जबरदस्त एनर्जी के साथ अपने को पढ़ाई करनी है और एक अच्छा स्कोर बिल्डअप की तैयारी करनी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंकू लिख देता हूँ इस जगह पर, थैंकू से काम चला लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर अब किसी को कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मुझे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते हुए चलिए यार। चलिए।